प्रधानाचार्य ने अचानक एक छात्रा का हाथ पकड़ा और उसे चाट लिया। डरी हुई लड़की भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे खींचकर वापस लाया और लिसा के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जैसे ही वह उस पर जबरदस्ती करने वाला था, अनाक दरवाजे पर आ गया। 2 छात्र अंदर आए और अधिक छात्र बाहर कैमरा लेकर खड़े थे। लिसा ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे वापस सोफे पर खींच लिया। जितना जोर से वह रोई, उतना ही वे हंसे। 3 घंटे बाद लिसा कमरे से बाहर निकली। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। प्रिंसिपल ने उसके होमरूम टीचर की भी तारीफ की कि उसने अच्छा काम किया। पता चला कि टीचर लड़कियों को उसके लिए फंसाने में मदद कर रहा था। टूट चुकी और निराश, लिसा ने इमारत से कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया। चारों अपराधी स्तब्ध रह गए और केवल एक व्यक्ति आगे बढ़ा, लिसा का बॉयफ्रेंड जैक। सौभाग्य से लिसा बच गई। उसने जैक को सब कुछ बताया जो हुआ था और वह गुस्से से भर गया। अगले दिन जैक ने तीनों पुरुष छात्रों को ढूंढ निकाला। उसने उन्हें वह वीडियो दिखाया जो उन्होंने लिसा के साथ किया था और उनसे कहा कि वे उसके आदेशों का पालन करें, नहीं तो वह फुटेज ऑनलाइन डाल देगा। फिर उसने उनमें से प्रत्येक को एक सूरजमुखी का मुखौटा दिया। उनका पहला निशाना लिसा की गर्भवती शिक्षिका थी, जो 9 महीने की गर्भवती थी। उस समय प्रिंसिपल एक बैठक में थे। अचानक कक्षा का टेलीविजन चालू हो गया, जिसमें घायल और दर्द में शिक्षक का फुटेज दिखाया गया। प्रिंसिपल घबरा गए और अपने फोन की ओर बढ़े, लेकिन जैक ने चेतावनी के रूप में शिक्षक की टांग में छुरा घोंप दिया और सभी को अपने फोन सौंपने का आदेश दिया। उनके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैक ने स्कूल के चारों ओर दर्जनों रिमोट कंट्रोल खिलौना कारें छिपा दी थी। प्रत्येक में एक पहेली का टुकड़ा था। शिक्षक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि समय समाप्त होने से पहले पहेली को पूरा किया जाए। प्रिंसिपल और अन्य लोगों को खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया। कुछ कारों ने धुआं बम छोड़े, जिससे शिक्षक भ्रमित हो गए और इधर उधर लड़खड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने समय पर अधिकांश टुकड़े इकट्ठा कर ली। प्रिंसिपल ने अंतिम टुकड़ा भी ढूंढ लिया, लेकिन एक और धुआं जाल से बेहोश हो गए। वह एक कार के अंदर बंधे हुए जागे। इस बीच शिक्षक के कमरे में एक घातक जाल लगाया गया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भारी माइक्रोवेव गिरा, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। जैक ने उनके प्रदर्शन का जश्न मनाने का नाटक किया और एक पल के लिए छात्रों को लगा कि वह उन्हें बख्श सकता है, लेकिन इसके बजाय सभी तीनों बेहोश हो गए। प्रिंसिपल और छात्रों के गायब होने के साथ पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। प्रिंसिपल की बेटी मदद की गुहार लगाते हुए स्कूल आई। फिर एक गोदाम से मदद के लिए चीखें सुनी गईं। 2 अपमानजनक छात्र टाइम्ड विस्फोटकों से बंधे हुए पाए गए। उन्हें बताया गया कि उन्हें सूर्यास्त से पहले शहर भर में साइकिलों में छिपे पहेली के टुकड़े इकट्ठा करने होंगे, नहीं तो वे टुकड़ों में बिखर जाएंगे। जल्द ही पूरा शहर खोज में शामिल हो गया, लेकिन अंतिम टुकड़ा नहीं मिल सका। वह इसलिए क्योंकि जैक ने पहले ही उसे लिसा को दे दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे जला दिया। फिर वह स्कूल लौट आई, अपनी आंखों से न्याय देखने के लिए दृढ़ संकल्पित। जब प्रिंसिपल आखिरकार जागे तो उन्होंने अपनी रस्सियों से खुद को छुड़ाया। उन्होंने पास में एक सुंदर लड़की को देखा और अपनी प्रकृति के अनुसार उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसका मुखौटा उतारा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी अपनी बेटी थी। अंत में आखिरी हमलावर की लाश को जैक ने बार बार छत से फेंका। वह जापानी फिल्म पजल थी।